Hi friends, welcome to Horium Consultants. Hope everything is fine at your end. So finally डेट ऑफ बैलेट आ चुकी है वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें हम जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे कि ये है क्या, व्हाट इज़ वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो पेरेंट्स हैं बेसिकली उनको नहीं मालूम है, थोड़ा अंदाज़ा नहीं है, नया वीज़ा है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ब्रीफ में उनको पहले समझाते हैं कि ये है क्या वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं कि अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है उसके बाद क्या, दैट इट इज़ 100% श्योर दैट यू विल गेट द वीज़ा। किस किस को वीज़ा मिलने के ब्राइट चांसेस हैं आफ्टर बैलेट। वीज़ा ग्रांट हो गया उसके बाद क्या होगा, किस तरह की आपको जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पर जॉब मिलना आसान है मुश्किल है, सब सवालों के जवाब जितने इस वीडियो में हो पाएंगे हम करेंगे। बाकी वर्क एस्पेक्ट को लेके एक डिटेल वीडियो आएगा लेटर ऑन, तो बने नहीं इस चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपकी क्वेरी है तो इसमें लिखिए, वो हम नोट डाउन करते हैं, जो कि इससे पता लगता है फीडबैक। तो खासकर इस वीज़े के लिए, क्योंकि नया वीज़ा है, इंडियंस के लिए पहली बार शुरू हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ जाके इसको करना है, सर्वाइव करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडियंस के लिए स्टार्ट करी है, तो हर एक को ये अवेल ज़रूर करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा एक, जैसे इसमें नाम से आपको पता लग रहा है वर्क और हॉलिडे, इसमें दोनों चीज़ें हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेंट वो इसको कैसे लेता है। अभी इसको बैकपैक वीज़ा भी कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और ये अब तक दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है। वहाँ पर जैसे आपको पता होगा बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जल्दी आफ्टर 18 और राइट, तो उनको ये बैकपैकर जो वीज़ा वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो उस पर वो क्या करते हैं, ये वीज़ा लगवा के हॉलिडे एंजॉय करते हैं और अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। कॉन्सेप्ट तो ये है बेसिकली कि आप छुट्टी मनाने आइए, ट्रैवल कीजिए, बाहर रहिए, इंजॉय कीजिए वेदर ऑस्ट्रेलिया का और सारी डेस्टिनेशंस, लेकिन अपने बेसिस पे आप अपने आप जॉब्स कीजिए, वहाँ पे पैसे कमाइए और वहाँ पे रहिए, राइट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए तो ये एक तरह का एक इंडिपेंडेंट, अपने आप को एक नया ट्रैवल करने का, एक नए माहौल में जाने के लिए, कुछ दिन वहाँ रहने के लिए वो था। और उनके लिए कोई बैलेट सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है कि वो इसको एज ए करियर ऑप्शन या भाई काम मिल रहा है वहाँ जाया जाए, इतनी वहाँ पर ऐसे नहीं है ना मगजमारी। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट था। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया हमारे लिए, जहाँ पर ह्यूज पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर ये ओपन नहीं कर सकते। तो ये कारण है, इसलिए इसमें लकी ड्रॉ है नंबर 1। ठीक है जी। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक वर्क वीज़ा है जिसके ऊपर आपको फुल टाइम वर्क करने के लिए परमिशन है। आप फुल टाइम काम कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल जॉब्स। कुछ जॉब्स उन्होंने रिजर्व की हैं, मतलब उन्होंने अपने रखी हैं, ये जॉब्स आपने इधर आके करनी ही करनी है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो मर्ज़ी आपकी है, बंदिश कोई नहीं है, इट इज़ ओपन परमिट। ठीक है जी। ये पॉइंट आप, तो जो भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं कि ये करवाना चाहिए स्टडी वीज़ा को छोड़ के, जी देखिए, अगर आपका मेन प्लान सेटलमेंट का है बच्चे की, कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम मिले कि जिसमें अल्टीमेटली आपको काम करना है, वहाँ पे जाके अपनी लाइफ बनानी है, पैसे कमाने हैं, ठीक है ना। स्टडी वीज़ा पे भी क्या होता है, यही का सब कुछ होता है मोस्टली। जिनका मेन मोटिव 80 to 90% यही रहता है कि सेटलमेंट करनी है। हालांकि कोर्स भी वही पकड़ते हैं, जिन्होंने नहीं पकड़ा होता वहाँ जाके चेंज करते हैं। सो मेन आपका गोल सेटलमेंट का होता है, पैसे कमाना होता है, चाहे स्टडी वीज़ा हो कोई वीज़ा हो। अब वो सब घूम घुमा के जाने के बजाय सीधा रूट आपको दिख रहा है। सीधा रूट बहुत अच्छा है, पर इस पर हर कोई नहीं जा सकता। इसमें थोड़ा लक फैक्टर उन्होंने डाला, क्योंकि अगर ये ओपन कर दें सबके लिए तो उनसे हैंडल नहीं होना, और कितने को वो इस तरह के वीज़ा, तो बहुत इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, चाइना के लिए, हमारे इंडिया के लिए और एक और कंट्री है उसके लिए बैलेट रखा है, और एक फ़िक्स कैपिंग कर दी है, भाई 1000 वीज़ा देना है, और ये आगे नंबर बढ़ेगा। चाइना का भी 5000 है, तो आप मान के चलो इंडिया भी वहाँ तक पहुँचेगा अगर सारा कुछ ओके रहा तो। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। अगर आपका बच्चा 12वीं के बाद 2 साल पढ़ चुका है, अब 12वीं के बाद क्यों नहीं मांगा उन्होंने, 12वीं के बाद काफ़ी यंगस्टर होता है, क्योंकि इसमें
जब वहाँ पर आपने जाना है, ऐसा नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि जैसे ही आपको ये वीज़ा मिलेगा वहाँ पर आपके लिए काम पड़ा हुआ है, आपको सर्च करनी है जॉब, ठीक है ना। ये भी है, दूसरा पॉइंट ये भी बता देता हूँ कि जॉब्स बहुत हैं, काम की कमी नहीं है, राइट। आपको टैक्टिक पता होना चाहिए, कैसे जॉब लेनी है वो पता होना चाहिए। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम वहाँ से कुछ जो बैकपैकर्स या इस वीज़ा पे ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्री से लोग काम कर रहे हैं उनसे हमने जूम मीटिंग करी है, उनके विचार लिए हैं, रिकॉर्डिंग्स करी हैं, वो आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे कि कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको हुई जब वो नए नए आए। नो डाउट जब आप उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको भी एक गाइडेंस मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, और हम भी आपको गाइड करेंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। अगर आपका प्लान सेटलमेंट है और पैसे कमाना है, अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन होना है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, तो इसको नहीं गंवाना चाहिए, राइट। ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नंबर 2, अब इसके ऊपर बैलेट में जो ये गेम खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, एक तरह से गेम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब जो फाइनल कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स आई हैं बैलेट में जाने के लिए, वो सबको इनवाइट कर रहा है कि हर कोई वहाँ पे अप्लाई कर दे, ठीक है ना। कि उन्होंने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स जिसके पास हैं तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जिसका बैलेट में नाम आ जाएगा तो उसको वीज़ा मिल जाएगा 100%। सो द आंसर इज़ नो। या ये सच्चाई है, हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको सारा क्लैरिटी देना। 100% अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। क्योंकि इंडिया का उनको मालूम है कि कई लोग, नॉट ऑल, कई लोग ऐसे करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन गलत लगाएंगे, मीन्स ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, राइट। तो वो मेक श्योर कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो बैलेट शुरू हो रहा है इसका 14 अक्टूबर से रिज़ल्ट आने भी शुरू हो जाएंगे। उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप रजिस्टर कर सकते हो। हम भी रजिस्टर कर रहे हैं, अपनी डिटेल भी हम इस वीडियो में देंगे और आपको बताएंगे हमारे से रजिस्टर करने का आपको क्या फ़ायदा, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये जो बैलेट है इसमें इन्होंने एक तरह से सबको इनवाइट किया कि सारे आ जाओ, जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने छांटने, आप छंटाई कैसे हो जाएगी, आप वही मैं आपको बता रहा हूँ, 100% नहीं होगा, उनको भी मालूम है। इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में साथ के साथ ये सिलेक्शन करते जाएंगे, साथ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा। और एक चीज़ और इन्होंने लिखी है कि अगर उनको इस महीने में 1 मंथ में 1000 एप्लीकेंट्स ऐसे नहीं मिलते जो कि जेन्युइन है, जेन्युइन का मीन्स उनके डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक है, उनकी कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, मतलब सारा कुछ उनमें ओके है, जो वो चाहते हैं, राइट। तो उन्होंने लिखा कि हम इसको दोबारा बैलेट को आगे भी खोल सकते हैं। और उन्होंने सिलेक्शन की डेट अप्रैल 25 तक ले ली है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो उसमें क्लियरली लिखा है कि सिलेक्शन विल कंटिन्यू टिल अप्रैल ऑफ 25, नेक्स्ट ईयर की अप्रैल तक सिलेक्शन का उन्होंने टाइम ले रखा है भाई, तब तक वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर 1000 सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब इन फर्स्ट मंथ में, राइट। तो ये उनका एक तरह से वो है कि उन्होंने अपने तरफ से फुल ऑप्शन अपनी कर ली कि हमने जेन्युइन ही लेने हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, मतलब ये निकल के आया कि 1000 नाम से ज़्यादा नाम ही निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज़ भी करने होंगे वीज़े, क्योंकि हर कोई जेन्युइन नहीं होगा। मोस्टली अगर जेन्युइन होंगे तो फिर तो गेम निपट जाएगा जल्दी, अगर नहीं होगा उनको प्रोबेबिलिटी है ना, उन्होंने तो सब कुछ लेके चलना है। तो इसलिए उन्होंने कंटिन्यू रखना है प्रोसेस, अगर उनको 1000 जेन्युइन एप्लीकेंट्स नहीं मिलते तो, अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सेकेंडली, आपको इस पर 100% इसमें सिलेक्शन के बाद, लकी ड्रॉ में आने के बाद आपको 100% नहीं है कि आपको मिलेगा वीज़ा, क्योंकि हो सकता है उसमें कई चीज़ें, आपने हर एक की बात नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। किसी का अगर कुछ रिफ्यूज़ल है उसको निकाल दिया जाएगा अगर वो बैलेट में आ गया, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी में जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है 12वीं के बाद 2 साल की स्टडी नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है, तो ये सारे मैन्युफैक्चरर्स, दे आर मैन्युफैक्चरर्स, तो उसके बेस से रिफ्यूज़ हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बैलेट में आने के बाद, और
अगर आप हमारे से अप्लाई करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज होगी, ठीक है। ये सबसे गौर से सुनने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है, हमारे से जब आप अप्लाई करेंगे हम पहले ही सबसे पूछ रहे हैं, हम कोई भी ऐसा बंदा गलत बोल के भाई आपका रिफ्यूज़ल है तो आ जाओ, ऐसे नहीं बोल रहे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको कि अगर अब रिफ्यूज़ल है तो आपका बाद में या तो बैलेट से ही निकाल देंगे या बैलेट के बाद में आपका वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारे थ्रू अगर आप कांटेक्ट करके एलिजिबिलिटी पता करके अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी बेस्ट प्रोबेबल तभी आपका अप्लाई कराएंगे, नहीं तो इतना एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं कि आप इतना जद्दोजहद करी फिर बैलेट में भी सपोज नाम आ गया फिर आगे रिफ्यूज़ हो गया, उसका फ़ायदा नहीं, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंडली, जब आपने मेन फाइल लगानी है ना, मेन फाइल में ऐसा नहीं है कि बस आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगेगा आपका, आपकी हाइलाइट्स उसमें रिवील की जाएंगी कि आपको क्या आता है, आप क्या करना चाहते हो, और हम आपको गाइड करेंगे किस किस तरह के काम वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, वहाँ पर ना मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल तरह की टूरिज़्म इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर साइड है, देयर आर मैनी, और पूरे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो आपको गाइड किया जाएगा कि किस सेक्टर में कौन सा बच्चे को जाना चाहिए, ठीक है ना। वो अब हम जर्नलाइज इसमें नहीं कर सकते, जो जर्नल पॉइंट्स होंगे वो हम वीडियोज़ में बताएंगे। बाकी जो एक होता है ना, जिसने हमारे से फाइल लगवाई है, हमारे से थ्रू आगे निकला है, उसको तो गाइडेंस हम प्रॉपर देंगे, राइट, कि ऐसे से आपने मूव ऑन करना है, ठीक है जी। तो ये आपको एडवांटेज रहेगी। अब हमारी फ़ीस 7,500 रुपीज़ है। अभी अब आप कहेंगे $25 फ़ीस है, आप 7,500 क्यों ले रहे हो? उसमें हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसके चार्जेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें GST है, टैक्स भरना है, वो इंक्लूडेड है। नंबर 3, आप जो ये फ़ीस आप भरोगे इसमें जो फॉरेक्स चार्जेस लगेंगे वो हम जब भरेंगे तो हमें लगेंगे। तो ये सब ओवरऑल डाल के हम कुछ ज़्यादा आपसे पैसे नहीं ले रहे, इसमें आपका ही है, कुछ हमारी जो सर्विस है जो आपकी हेल्प करेंगे उसका है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। तो जिसने हमारे से रजिस्टर करना है, हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, या आपसे हमें ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिए, राइट। सो ये आपको एडवांटेजेस होंगी। अब इसके बाद व्हाट आफ्टर व्हेन यू गेट द वीज़ा, जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तब आपके लिए 1 साल का ये ग्रांट होना है, और उस मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आ जा सकते हैं जितनी मर्जी बार, दैट इज़ योर चॉइस। काम आपने करना है, नहीं करना कोई बंदिश नहीं है, बट मोस्टली जो इंडियंस में जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मोस्टली काम करने जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो वो सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं, और उसको देखना भी चाहिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, घूमने फिरने का वीज़ा नहीं है ये, राइट। कुछ होंगे इसमें ऐसे घूमने वाले भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट ऑन मेजॉरिटी दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर कमाएंगे कितना, ये सवाल आता है। बहुत अच्छा कमाएंगे आप जी, क्योंकि इस वीज़ा में कोई पे रेट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो ऑस्ट्रेलियंस को पे रेट मिलता है वही सेम पे रेट आपको दिया जाएगा, राइट। एंड एवरीबडी नोज़ ऑस्ट्रेलिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना अच्छा पे रेट है। रीज़न क्या है उसका, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो ऐसे बंदे को अंदर नहीं बांटते। तो वहाँ पर वैसा कनाडा वाला हाल अभी नहीं है, ना ही होगा, ठीक है ना। सो दैट इज़ द रीज़न। तो आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, राइट। अब जॉब्स कैसे लेनी है आपके लिए, लेके बैठे होंगे जॉब, द आंसर इज़ नो। वो हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में, जनरल पॉइंट्स जो हमने उनके साथ इंटरेक्शंस की हैं, उन्होंने कैसे जॉब्स ली, वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सारा अगर इसी में बता दिया तो काफ़ी लोग एंड तक देखते भी नहीं हैं, अगर देखा भी होगा तो निचोड़ एक ही वीडियो में निकल जाएगा ना, तो वो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। अब इसके बाद डिस्कशन अगर आप करना चाहते हो तो जूम मीटिंग आप हमसे बुक कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, राइट, तो उसके लिए मीटिंग करिए आप। मीटिंग भी यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए, मीटिंग हो जाएगी, और उसमें मेरे साथ आपका फेस टू फेस डिस्कशन होगा। हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं, ऑफिस में आ जाइए। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, हमारे थ्रू करना है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस है। आप जहाँ पर मर्जी हो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स बुक हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। और आपको बस ईमेल
से भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स, और पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हो। अगर ऑफिस में आना चाहते हैं देन ऑफिस भी इज़ देयर, बट उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एंड यू कैन कम एंड डू दैट, राइट। अब इसके बाद लास्ट वीडियो के एंड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीज़ा पर एक ट्रैप चल रहा है, वो आप उस ट्रैप में ना फंसें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का कि क्या ट्रैप चल रहा है। कुछ लोग हमसे अभी मीटिंग जैसे आते हैं वीडियोस देख के, उन्होंने हमारे से मीटिंग में रिवील किया हमें कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपका माइंडसेट ख़राब करके कि आप हमें 15-20 लाख रुपए दे दो, आपका इसमें जब वीज़ा ग्रांट हो जाएगा हम आपको वहाँ काम दिलवाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो वो पॉइंट मैं आपको यहाँ रिवील कर रहा हूँ कि ऐसे किसी भी ट्रैप में मत आइएगा। ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर्स सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं आपसे, नंबर 1 पे, कि आपके पास वर्क राइट्स होने चाहिए। वर्क राइट्स के बिना आप काम नहीं कर सकते, और ये वीज़ा आपको वो देता है, ठीक है। तो वो आप जब आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाएगा देन यू हैव फुल वर्क राइट्स, ठीक है ना। उसमें किसी तीसरे बंदे को डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 2, काम कैसे मिलेगा? काम आपके स्किल पे मिलेगा, आपके इंटरेस्ट पे मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, ये मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, जिनके पास कुछ भी नहीं मालूम, जिनको कोई स्किल नहीं आता, उनके लिए भी वहाँ ऑप्शन है। 4 महीने की स्टडी करके आप काम कर सकते हो, और उनको अलाउड है स्टडी आपको ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग के तहत आप एज ए ऑन वर्क ही माने जाओगे। ये भी बहुत अच्छी बात है इसमें। ये नहीं है कि आपको वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के साथ वो आपसे काम करवाएंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी होगी, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोई अगर आपको इस ट्रैप में लेता है कि हम आपको काम दिलवाएंगे, तो ये मेंटेलिटी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि बना बनाया मिल जाए। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है, हाँ, बट ये श्योर है कि ऐसा नहीं है कि आप भटकते रहोगे आधा साल। नो, जो हमारे से ट्रेंड होके जाएगा विद इन 4 to 5 डेज़ काम ले लेगा, ठीक है जी। कुछ इनबिल्ट ट्रेंड होते हैं बंदे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, कईयों में अपने आप ही होता है सर्च करने की चीज़ें, वो इनबिल्ड होती हैं उनमें। उसको कहा जाता है कि ही इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब वो ढूंढ लेते हैं, तो उनको तो 2 दिन में ही काम मिल जाता है। हमने ऐसे बंदे वहाँ देखे हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, 1-2 लोग जो कहते हैं हम पहले दिन आए, दूसरे दिन हमें काम मिल गया, जॉब मिल गई, राइट। तो वो हम आपको बताएंगे। तो इफ़ यू रजिस्टर विद अस, हमारे से ही वीज़ा लगवाते हैं, तो उसको ये एडवांटेजेस होंगी। इसलिए आप हमारे से अगर आप करवाना चाहते हैं दैन यू कैन कंसीडर अस। सो समरी कर देता हूँ इस वीडियो की। नंबर 1, अगर वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, येस। पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि स्टडी वीज़ा छोड़ के इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेटलमेंट है, राइट, और PR-शिप है, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इस पर जब आपका बैलेट में लकी ड्रॉ में नाम आ जाएगा, उसके बाद वीज़ा कैसे मिलेगा उसका मैंने आपको बता दिया। जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर SOP, और कोई रिफ्यूज़ल ना हो आपका, एज़ पर द प्लान। सारा कुछ जो उन्होंने मांगा है वो अगर आपके पास है, फंड इंक्लूडिंग फंड्स, 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। उसका पर्पज़ क्या है? वो इसका पर्पज़ ये है कि वो चाहते हैं कि उनको भी मालूम है आप वर्क वीज़ा पर आ रहे हो, एक तरह के आप कमाएंगे यहाँ पर अच्छा, लेकिन शुरू के दिनों से आपको काम करना आप चालू नहीं कर देंगे ना। शुरू के कुछ दिन आपको वहाँ पर एडजस्ट करना है, रेजिडेंस ढूंढना है अपना। उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, बने रहिए चैनल के साथ, तभी आएगा, ठीक है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि आपके पास 4-5 लाख रुपया हो, ताकि आप अपना स्टार्टिंग का फेस स्टार्ट कर सकें, आप जॉब ढूंढ सकें, अपने लिए घर ढूंढ सकें, एंड देन यू मूव। उसके बाद तो आप खुद कमाएंगे 5-6 लाख मिनिमम, 10 लाख भी कमा सकते हो महीने के। सो दैट दे नो। तो इनिशियली आपको वहाँ सर्वाइव करने के लिए चाहिए कुछ पैसा, वो कह रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए मिनिमम 5 lakhs, राइट। नंबर 3, किसी भी ट्रैप में आपने नहीं आना। आपके पास अगर वर्क राइट्स हैं, आपको काम मिलेगा, 100% मिलेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है सही बंदे के पास आपने जाना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे कुछ आने वाली वीडियोज़ में, जर्नल कैसे करना है, और बाकी जो हमारे से करेंगे तो उसको हम गाइडेंस देंगे ही, ठीक है ना। और नंबर 4, यू मस्ट अप्लाई एट द एंड, कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी एज 30 से नीचे है, तो
आपको ये छोड़ना, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लक का पता नहीं होता, अगर आपका इसमें नाम आ जाएगा उसके बाद हम आपकी हेल्प करने के लिए टोटली वी आर हेयर फॉर यू, विल हेल्प यू, विल गाइड यू सो दैट यू कैन गेट द जॉब्स। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको ये सारा इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, उन पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, आपने कैसे करना है, राइट। सो ये इस बार थोड़ा डिटेल वीडियो था, वो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।